हेलो दोस्तों, फास्ट स्टडी में आपका स्वागत है। टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक के सीरीज का आज 99 पार्ट है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज का मतलब ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 4 पार्ट है। चलिए देखते हैं आगे। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले को एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो काली दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म धातु यानी सॉफ्ट आयरन का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकती तो उसकी दृष्टि पटल को कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष, तो मायोपिया। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। पौधों के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 यानी 25.4 मिलीमीटर। और 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है और 25.4 मिलीमीटर होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगोर मेंडल को। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं को। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस से किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगोट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो पॉप जड़ें। अगर प्राप्त होता है लाल शैवाल से फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों का। केलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीलियन दूरदृष्टि के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन की क्रिया से। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवन। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है तो सूर्य है। धातुओं के विद्युत के सुचालक होने का कारण है उसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम। प्रकाश तंतु में प्रकाश की किस घटना का उपयोग होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। 14 भाप्स घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? तो 28 होगा। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की।
डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। उस अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, तो हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है, तो हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं, तो ऑक्सीजन। सूक्ष्म बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का। मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी और विटामिन ए की। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी, तो हैंसन ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया या पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, तो फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बारीक कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 18। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 2-8। 36 37 Br 87 क्या कहलाते हैं, तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब यानी एचजी के कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 80 मिलीमीटर के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है, तो लाल रंग की। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, तो 6.25 × 10⁻12। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। बार किसका मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब का। गेलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉप्लर विस्थापन क्या प्रदर्शित करते हैं, सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रही है। थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी ये पूछ रहा है विटामिन B1 से कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी रोग होता है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है, तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है, तो मेथिल सैलिसिलेट। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, तो पारे का। कीमोथेरेपी क्या होता है, रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। यदि दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है, तो दृष्टि में कौन सा दोष कहलाता है, तो निकट दृष्टि दोष। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। कोणीय संवेग की बीमा है ml² T⁻⁻1। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या है, जूल प्रति किलोमोल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो फिनोल है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम के नाम से। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो
उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को समान बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाते हैं। हृदय संबंधित असमानताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय संबंधित असमानताओं यानी समस्याओं का पता लगाते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। धनुष्टांकर नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस यानी एंटीटॉक्सिन सेरम। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो पोलेनियम का खोज। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। हाइड्रोजन 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 0 है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेटाइवा है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहा जाता है? तो ओस्मोरेगुलेशन। प्रतिकरण की अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो PAM डिराक ने। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफेद व चमकीले हो जाता है। इसका कारण है प्रकाश का पराकिरणन। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। अपसरे तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 10⁵ पास्कल। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। जब 2 कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे में चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? तो पुनः अप्रत्याशता। परफेक्टली इनइलास्टिक। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा नियत कांस्टेंट। जब धनात्मक आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरीएज को। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों के आनुवांशिक अध्ययन का।
कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज। जीव द्रव्य सिद्धांत यानी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की खोज किसने की? तो शुल्ज ने। तापीय उत्सर्जन समतुल होता है द्रवों के वाष्पीकरण से। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा किडनी। पागल कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग है हाइड्रोफोबिया। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत की। कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौटता है। यदि गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो 0 होगा। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है टैक्सोनॉमी। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैले पदार्थ हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओरस्टेड ने। मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आयर ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से। जल H2O के अणु किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? तो उप सहसंयोजी बंधन द्वारा। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ तथा पत्तियों से। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आंख का। प्यास का केंद्रक कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल का। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को किस अंतरिक्ष यान में गए? तो सोयूज T11। केंद्रीय सूक्ष्म जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। जीवों के क्लोन यानी हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो क्लोनिंग। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो ATP अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन। AIIMS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का यानी एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। रेडियो का आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। माइक्रोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशियां हैं। बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशियां यानी वेक्टर राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिकी गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो मोसले ने किया है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 18 तत्व होते हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों का संबंध है तो बराबर होता है। किसी विद्युत के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो बराबर होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस द्वारा। ये यहाँ खत्म हुआ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।